जय हिंद। तो हम आ गए हैं एक और हमारे क्वेश्चन के साथ, और ये है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आया है 2024 यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर में, और ये भी आया है ज्योग्राफी से। हम सेट ए को लेके चल रहे हैं, हम पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। पोल्स की तुलना में इक्वेटर पर ट्रोपोस्फियर मोटा होता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है क्योंकि इक्वेटर पे हीट ट्रांसपोर्टेशन एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू अ ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। कन्वेक्शनल करंट्स अच्छे होते हैं इसलिए ऐसा होता है। आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। असल में हमने ये पढ़ा हुआ है, पहले ये जान लेते हैं कि कन्वेक्शन क्या होता है। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? जब भी कोई ज़मीन है और ये ज़मीन बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी मिलेगी, बहुत ज़्यादा सनरेज मिलेगी, बहुत ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा। इंसोलेशन, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में काम आता है। अगर बहुत ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा तो उसके कारण होगा क्या कि ये जो जगह है ना, ये हो जाएगी हीट अप। जैसे ये हीट होगी तो इसकी आजू बाजू की हवा भी गर्म हो जाएगी, और गर्म हवा का नेचर होता है कि ये गर्म हवा होती है लाइट, हल्की होती है भाई ये। तो अब ये हल्की हवा जो है ये ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है, और उठती ही चली जाती है। कहाँ तक उठती है? एक लिमिट तक उठती है, जिस लिमिट को कहा जाता है ट्रोपोपॉज, जिसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है, वहां तक उठती है। इसी का जस्ट उल्टा देखते हैं। अगर कोई हवा कोल्ड रीजन में है, ठंडे इलाके में है, तो उसका जस्ट उल्टा होगा कि वो हवा जो होगी वो हैवी की बजाय, सॉरी लाइट की बजाय हैवी हो जाएगी। और हैवी हवा जो होगी, तो अगर यहाँ पे कोल्ड एरिया में ज़मीन है तो वो हवा नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है। अब हमारी अर्थ है ये, मैं हाफ अर्थ बना रहा हूँ, आधा इस तरफ भी होगा अर्थ का। ये हमारी अर्थ का 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और इसके ऊपर ऐसे एक एटमॉस्फेयर बिछा हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे सन है, और सन की डायरेक्ट रेस कहाँ पड़ रही है बच्चों? वो पड़ रही है इक्वेटर पे। अब इस डायग्राम को जो क्लास में मैं डायग्राम बनाता हूँ उसके साथ बदल देता हूँ। मैं सिर्फ एटमॉस्फेयर बना रहा हूँ। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। हमें पता है 0 डिग्री पे सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। रोशनी ज़्यादा पड़ती है मतलब हीट होता है, हीट होता है मतलब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होती है बेटा मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर इक्वेटर के पास हवा ज़्यादा ऊपर जाएगी, वो क्यों ऊपर जा रही है बेटा? क्योंकि कन्वेक्शनल करेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि कन्वेक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ है, कन्वेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसी का जस्ट उल्टा देखो, पोल्स भाई 90 डिग्री, कैसा इलाका होता है? ठंडा इलाका, कोल्ड रीजन है। कैसा इलाका होता है? ठंडा इलाका, कोल्ड रीजन है। हवा यहाँ पे नीचे आएगी, नीचे आती है बेटा, हैवी हवा है, वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। यहाँ से भी हवा नीचे की तरफ आती है, मतलब एटमॉस्फेयर दबता है। अगर आप इस तरीके से देखें तो एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिलेगी, और इससे हमें पता चलता है कि इक्वेटर के पास एटमॉस्फेयर थिक है, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर थिक होने की जगह नैरो हो गया है। अगर मैं आपसे आंकड़ों की बात करूँ तो इक्वेटर के पास ये 18 किलोमीटर का है, और यहाँ पे ये केवल और केवल 8 किलोमीटर का है। और इसीलिए हम इनका एवरेज निकालते हैं, तो हम एवरेज निकालते समय कहते हैं कि 18 + 8 हो गया 26/2, तो 13 किलोमीटर एवरेज ट्रोपोस्फियर की हाइट है। अब इसके बाद शायद आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कम्पेयर टू पोल्स। बिल्कुल हमको पता है कि इक्वेटर के पास वो 18 किलोमीटर है और पोल्स के पास मात्र और मात्र 8 किलोमीटर है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या इसका रीज़न ये है कि इक्वेटर हीट हो जाता है और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स के कारण ज़्यादा हाइट होती है? जी हाँ, बिल्कुल यही कारण की बात हो रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और इसी के साथ 2 नंबर हम सुनिश्चित कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो।